स्क्रैप में क्या क्या इंपोर्ट करना बेस्ट है आज के टाइम में। आज अगर बात करें 2026 की तो आप कॉपर से करें, कॉपर ब्रास अच्छे हैं, और मीडियम है तो आप एल्यूमिनियम करें, और भी कम है तो आप आयरन करें। सर अगर किसी का 3-5 लाख 10 लाख तक का बजट है, उसको क्या आइटम करना इंपोर्ट बेस्ट है? आयरन इसलिए सेफ है कि आयरन के अंदर कोई और मेटल की मिक्सिंग नहीं है। हाँ, वो हमने दुबई में कोई आइटम ले ली, वहीं पे माल एज इट इज वहीं बिक जाए, इंडिया में हमें पैसे मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? कि हम उसके मालिक तो हम हैं, बिल्कुल। तो हम उसको यहाँ सेल कर सकते हैं दुनिया में किसी को भी, केवल इंडिया में नहीं, दुनिया में किसी को भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाई सीज सेल। ओके, हाई सी सेल। सबसे बड़ा इशू जो आता है इंपोर्ट बिजनेस में, कोई फॉरेन में $400 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी? दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बताया कि कैसे आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हमने इस वीडियो के 4 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले वीडियो में एक बेसिक जानकारी है, दूसरी वीडियो में और डीप जानकारी है, तीसरी वीडियो में अगर आपने देख लिया तो उसमें इतनी जानकारी कि आप शायद ये पूरा प्लेलिस्ट देख के आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये वीडियो कभी आज तक यूट्यूब पे मिलेगी। वो भी किनके साथ? डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। 20 साल की उम्र में सर ने जर्मनी में कदम रखा था और पूरी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। स्पेशली हमने इसमें कवर करा है कि आप स्क्रैप का इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी मन में सवाल है मन में मत रखना, नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, पहली वाली अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी तो उसके अंदर हमने 2 सवाल पूछे थे। आयरन स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस में क्या चीज हो सकती है और स्क्रैप में क्या क्या टर्म्स यूज हो सकती है। तो वही वीडियो अब हमारी ये कंटिन्यू हो रही है और इसमें एक एक डिटेल मैं पूछूंगा सर से। सवाल बताता हूं आपको क्या क्या मैं पूछने जा रहा हूं। किन से? अशोक सर के साथ डॉक्टर शुगुप्ता सर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ने अपनी लाइफ की 20 साल की उम्र में जर्मनी में कदम रखा था, तब से लेके आज तक, आज सर की एज 72 प्लस है जी, आज तक अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सफर कर रहे हैं, का पूरा ब्यौरा कर रहे हैं। और एक छोटी सी दुकान से स्क्रैप बिजनेस चालू करा था और आज कहाँ एक बहुत बड़े इंपोर्टर है। खाली स्क्रैप के नहीं, बहुत आइटम करते हैं। चाइना में खुद का सर का ऑफिस है, चाइना में खुद के भाई रहते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंडिया में इंपोर्ट होता है। और भी 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है। वो जानकारी तो आप और भी वीडियोस में देख लेना। बट आज जो हमारा ये वीडियो है ना, टॉपिक जो हमारा होने वाला है, स्क्रैप में क्या करना बेस्ट है। मैं सवाल पूछूंगा सर से, क्या इंपोर्ट के बिना इंडिया में, मतलब बिना इंपोर्ट करे, जो हमने वहाँ पे, जैसे सपोज हमने दुबई में कोई आइटम ले ली, वहीं पे माल एज इट इज वहीं बिक जाए, इंडिया में हमें पैसे मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? अगला, कंटेनर सी पोर्ट तक ही आता है या फिर हमारे घर भी आ सकता है? ये अगला सवाल हो गया। सबसे बड़ा इशू स्क्रैप इंपोर्ट में कंटेनर ना मिलना है, इसको कैसे रिसॉल्व करेंगे? अगला आता है हाउ टू अप्रोच सेलर, मतलब जो बेचने वाला है व्यक्ति, उसको कैसे ढूंढेंगे इंडिया में, इंडिया से बैठे बैठे। सबसे बड़ा इशू जो आता है इंपोर्ट बिजनेस में, कोई फॉरेन में $400 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी? ये सारे सवाल मैं आज इस वीडियो में डॉक्टर शुगुप्ता सर से पूछूंगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, आपसे सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड आपके लूंगा इस वीडियो में। 2 सेकंड क्या है, आप नीचे लाल रंग का बटन देख रहे हो सब्सक्राइब का या लाइक का, या फिर आप कहीं से भी हो, इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट क्या करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और लाइक करना, उस बंदे को ये वीडियो भेजना जो एक्चुअल में इंपोर्ट करना चाहता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर, स्वागत है आपका आज हमारी इस वीडियो में। थैंक यू राहुल जी। सर, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि राहुल जी आप नहीं आए अशोक सर के साथ, क्योंकि आपका जो टोन है बात करने का वो बहुत बेस्ट है। तो आज मैं स्पेशल आपसे टाइम निकाल के आई गया। खुद करते हैं, खुद करते हैं, थोड़े से बिजी भी रहते हैं सर। आप तो हमसे ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। चलिए सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, स्क्रैप में क्या क्या इंपोर्ट करना बेस्ट है?
आज के टाइम में, आज अगर बात करें 2026 की तो? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, देखिए स्क्रैप में हर तरह की वैरायटी होती है। एक बहुत सस्ता है जी जैसे ओसीसी है या लोहा है और एल्युमिनियम है, जी, जी। कॉपर है, ब्रास, जिंक, लेड, बहुत कुछ है। जी जी तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये बढ़िया है और ये घटिया है। ये आपके बजट पर डिपेंड करता ठीक है। है। अगर आपका बजट अच्छा है, करोड़ों में है, तो आप कॉपर से करें। कॉपर, ब्रास अच्छे हैं, और मीडियम है तो आप एल्युमिनियम करें, और भी कम है तो आप आयरन करें, और भी कम है तो आप ओसीसी करें। तो इस तरह से हर बजट के लिए अलग स्क्रैप। सर, अगर किसी का 3-5 लाख 10 लाख तक का बजट है, उसको क्या आइटम करना इंपोर्ट बेस्ट है या आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है? ये मेरे मन में आया तो मैंने आपसे पूछा। नहीं, उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें, ओसीसी यानी जिसको ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स, पुराने जो कार्टन्स होते हैं जिसमें सामान आता है, वो चीज़ इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाती है, तो वो ओसीसी की इंडिया में शॉर्टेज रहती है, तो वो भी बाहर से आता है। और लोहा जो है इंडिया में भी इस्तेमाल होता है। बाहर का जो पुराना लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, तो वो भी इंपोर्ट करना इस बजट में हो जाता है। सर, जैसे कोई इंपोर्ट करता है आयरन, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है, मेरे मन में है तो मैं पूछ रहा हूँ। जी, कोई इंपोर्ट करता है आयरन, तो आयरन में बेस्ट क्यों है? उसमें ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो? देखिए आयरन की अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जी तो भी आयरन इसलिए सेफ है कि आयरन के अंदर कोई और मेटल की मिक्सिंग नहीं होती। हाँ, ये आप कह सकते हैं। अगर एल्युमिनियम है उसमें आयरन मिला दिया जाएगा तो वो एल्युमिनियम खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, मिलावट वाला हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर में भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जा सकती है, लेकिन आयरन में कुछ भी मिलाना संभव नहीं है, उससे सस्ता कुछ नहीं है। इसलिए नए आदमी के लिए मैं कहता हूँ आयरन इज। सर, अगला जो मेरा सवाल आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रेविंग में है कि मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, कोई कराने वाला नहीं है, तो क्या आप कोलैबोरेट करा के भी मेंबर्स को काम करा सकते हैं? ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ, कोलैबोरेट करा के। बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल बेसिक जानकारी भी नहीं है जी, तो उसको तो कोलैबोरेट भी कैसे करेंगे? मैं कहूँगा वहाँ से आप ले आओ, बिल ऑफ लेडिंग ले आओ, या वो मंगवा लो, पैकिंग लिस्ट ले लो, या हम इसको हाई सी सेल कर देते हैं, तो वो पहले मुझसे पूरा मेरा स्कूल बना देगा। तो कोलैबोरेट हम तब कर सकते हैं जब वो थोड़ा बहुत जानता हो। किसी बच्चे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते जो बिजनेस में बच्चा है। अब सर, जैसे आपने इंपोर्ट करा, कोई अगर आपके साथ मिलके कोलैबोरेट करके, आप कह रहे हैं नहीं कर सकते, बच्चे के साथ नहीं कर बच्चे सकते, लेकिन बड़े। समझदार के साथ कर सकते। अब आपकी एक वीडियो वायरल है यूट्यूब पर कि आप दुबई में अगर बाई चांस कोई माल लेना चाहता है तो दुबई में आपका लड़का जाएगा, आप उनसे बात करोगे, उनको माल दिलाओगे, या इंडिया से दुबई जाओगे, तो उसका एक बारी थोड़ा सा ब्यौरा बताएं। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है, पर मैं पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखिए नथिंग इज आउट ऑफ बॉक्स। बिल्कुल। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोगों के दिमागों में हो सकते हैं, और मैं हैरान हूँ आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिस पर एक भी वीडियो पूरे उसमें नहीं है कि कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे नहीं। देखिए जो इनिशियली है हम उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी का बजट मीडियम टू टॉप है तो वो ये चाहेगा कि हमें पूरा सपोर्ट हम उसको यहाँ से दें। तो उसमें दो तरह का सपोर्ट है। एक तो हम ऑनलाइन सपोर्ट यहाँ से बैठे हुए देते हैं। अगर वो अमेरिका में बैठा है, दुबई में है, अफ्रीका में है, तो हम उसको यहाँ से पूरा ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। किससे जाना है, कैसे बात करनी है, जहाँ ज़रूरत है हम अवेलेबल होंगे, कौन कॉल पे बात करेंगे, ऑनलाइन सपोर्ट उसको यहाँ से देंगे। पर किसी का बहुत ही अच्छा बजट है, वो कहता है मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, जब मैं करोड़ों रुपया इसमें लगा रहा हूँ तो मैं 10-5 लाख रुपया काम को शुरू करने में भी लगा सकता हूँ। तो फिर हम उनको एक आदमी प्रोवाइड करते हैं फॉरेन के अंदर फिजिकली, जो उनको एयरपोर्ट से, कई लोगों को तो पता ही नहीं कहाँ रुकना है, कैसे करना है, तो वहाँ से उसको फॉलो करेगा। उसके जैसे इवेंट मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और हर जगह लेकर जाएगा, यार्ड वाले के पास लेकर जाएगा, नेगोशिएशन में हेल्प करेगा उसके बिहाफ पर, और वहाँ से माल लोड करा देगा।
तो पूरी उसको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। वो भी हमारा एक पैकेज है। बिल्कुल। देखिए, पैकेज का मतलब ये नहीं कि एकदम ही आप ये सारे पैकेज लो, नहीं। अगर आपको एक्चुअल में काम को स्टार्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, आपको पर्सनली सर से मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग कैसे होगी? ये जो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल करना, मैम को बोलना मैम मेरी अशोक सर से लाइव मीटिंग करा दो। जूम पर लाइव मीटिंग मैम आपकी कराएंगी। पहले सर आपको समझेंगे, आप सर को समझोगे, और आप जब सर को लगेगा कि आप कोलैबोरेट हो सकते हो तो आपको एक छोटा स्टेप लेना है, बाय हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग क्या होती है? सर आपको हाथ पकड़ के आपको पूरी इंडिया की तैयारी कराएंगे, आपको काम स्टार्ट कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे फिर दुबई का जो भी पार्ट है वो सारा क्लियर आउट करेंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आप एक बार मीटिंग में आना, सारी डिटेल वहीं बात करेंगे। चलिए, अब सर अगला मेरा सवाल आता है, क्या इंपोर्ट में बिना इंडिया के माल आने पे सेल हो जाता है स्क्रैप बिजनेस में? मतलब पेमेंट एडवांस मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। और अभी माल इंडिया पहुंचा नहीं है तो वो वहाँ से अभी वहीं रखा है या वहाँ से चल पड़ा है, तो हम उसको यहाँ, क्योंकि हम उसके मालिक तो हम हैं, बिल्कुल, तो हम उसको यहाँ सेल कर सकते हैं दुनिया में किसी को भी, केवल इंडिया में नहीं, दुनिया में किसी को भी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई सीज सेल। ओके, हाई सी सेल, हाँ, नया वर्ड है कि अभी हाई सीज का मतलब अभी सामान समुद्र में है, ठीक है, और हमने यहाँ बेच दिया उसको। ओके, अगर पूरा शिप है तो वो यहाँ आ रहा है, वो मुड़ के वहाँ चला जाएगा, ठीक है, या वो यहाँ आ रहा है तो उसका मालिकाना हक दूसरे को मिल जाएगा। ये चीज़ें आसान है, पर इसके लिए पूरी थोड़ी सी हमारे साथ कनेक्शन उसको चाहिए डीप में समझने के लिए। वो आपका स्टार्टअप इंडिया कराता ही है, तो बेचा जा सकता है। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, और बहुत आसानी से। उस एप्लीकेशन में आपने इतनी डिटेल बताई है, मेरे से भी कई बार एप्लीकेशन की मीटिंग होती है आपकी। जी जी। तो ये बनाने का और एक कम्युनिटी जो आपकी बन रही है उसका क्या रोल है आपकी लाइफ में? क्या ऐसा क्यों? बिल्कुल राहुल जी, देखिए अभी तक चल रहा था यूट्यूब से या फेसबुक से, तो वो बिखरा रहता था। तो बस इसका मतलब ये होता है, प्ले स्टोर पे जो ऐप बनता है, कि वो सारी चीज़ें एक जगह कंसोलिडेटेड हैं। ओके, तो आप उसमें जो भी सीखना चाहें वो अलग अलग सीख सकते हैं, और एक ही जगह आपको सारी चीज़ मिल जाती है। ओके, उसका उद्देश्य केवल ये है। और सर उसमें कम्युनिटी भी आप बना रहे हैं, लोगों को मिलाना जुड़ाना, तो हाँ। आपका एम क्या है उसमें? देखिए, एम तो हमारा ये तो सोशल एम ही है कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करे, क्योंकि जो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, जी जी जी, वो केवल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ही बढ़ सकती है। सही बात। लोकल कंजम्पशन हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, या गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, कितना बढ़ाएंगे उसको? लेकिन अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो हमारी जीडीपी अच्छी बढ़ जाएगी और उसका प्रॉफिट देश को मिलेगा। जैसे छोटे छोटे देश हैं, कुछ दिन पहले हमसे आगे थे दोनों, आज केवल जर्मनी हमसे आगे है। बाकी छोटे, ये अमेरिका भी हमसे कितना, कुल 25 करोड़ की आबादी है, फिर भी हमसे आगे है। चाइना कह सकते हैं कि हमारे बराबर की आबादी है, तो उसका आगे होना जायज़ है। अमेरिका क्यों आगे है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इंडिया भी अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, जिससे हम भी आगे हो जाएं। चलिए दोस्तों, ये हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो। आई होप आपके 2 सवाल तो हमने ले लिए। अब अगला सवाल हमारा रह गया, कंटेनर क्या सी पोर्ट तक ही आता है? ये हम अगली वीडियो में लेंगे। और सबसे बड़ा इशू स्क्रैप इंपोर्ट करने में क्या आता है? और अगला है हाउ टू अप्रोच सप्लायर। और अगला है सबसे बड़ा इशू, कोई स्क्रैप अगर $400 का फॉरेन में है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा, क्या उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी अपने घर में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो उस मेंबर को भेजना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो एक्चुअल में अपने काम को स्टार्ट करना चाहता हूँ। नॉलेज है इस वीडियो में, इस बात की गारंटी है। और आपको एक एक पार्ट, मैं राहुल लगभग पिछले 5 साल से अशोक सर से जुड़ा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी हैंड होल्डिंग लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को उसको शेयर करो जिसको आप अपने काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आई होप ये नॉलेज है तो 2 सेकंड लेके सब्सक्राइब बटन दबा देना। आपका बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।